नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो अभी तक तो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर ही हो गई होंगी। ये जो पेज मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको डिटेल नोटिफिकेशन का। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी तक पता ही चल गई होंगी। जो केवीएस और एनवीएस का डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है, उनमें उन्होंने अपने पोस्ट से रिलेटेड चीज़ें बता दी कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, पेपर का तरीका बता दिया, सिलेबस वगैरह बता दिया। सारी चीज़ें अब यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। आमतौर पर जब कोई वैकेंसी वगैरह आती है तो लोगों में बहुत खुशी होती है, लोग खुश रहते हैं कि चलिए ठीक है, इस युग में हमको अब नौकरी करने का मौका मिलेगा, कोई ना कोई सिलेक्ट तो होगा ही होगा। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं हैं, और रीज़न है ये पेज जो मैंने आपके सामने खोल रखा है। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो केवीएस जैसा कि हमेशा से फेमस है अपने सिलेबस और पैटर्न को बदलने के लिए, हर साल ये कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन कर देते हैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना चेंज करेंगे। सबसे पहले चीज़ तो इन्होंने जो करी उसमें देखें हम, माइनस मार्किंग की बात करें तो उसमें 1/3 की माइनस मार्किंग इन्होंने टीयर 1 में कर दी। हाँ, टीयर 3 की बात करते हैं कि टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में एग्ज़ाम होगा। ये होगा प्री स्टेज, जो केवल क्वालिफाइंग होगा, इसमें मेरिट बनेगी, उसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। टीयर 2 होगा, इसमें 70 क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता है 60+10 का रेशियो होगा। 60 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स, 10 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स। तो ये रेशियो उसमें रहने वाला है मेंस में। लेकिन अगर हम प्रीलिमिनरी स्टेज की बात करें या प्री की स्टेज की बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जनरल रीजनिंग कितने मार्क्स, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स 60 मार्क्स के। बेसिक कंप्यूटर एंड लिटरेसी 60 मार्क्स के। जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। एक सेकेंड, लैंग्वेज टेस्ट, अब ये एक लैंग्वेज दे रहे हैं आपको इंग्लिश, उसके 10 क्वेश्चन दे रहे हैं 30 मार्क्स के। और दूसरा दे रहे हैं आपको कोई अदर मॉडर्न लैंग्वेज, ये शायद आपको ही सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस लैंग्वेज में आप पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं, उसके 30 मार्क्स। अब ये देख के तो बड़ा आश्चर्य होता है और थोड़ा सा महसूस भी अच्छा नहीं होता है कि कोई टीचिंग एग्ज़ाम है जिसमें कोई शिक्षा शास्त्र का सब्जेक्ट ही नहीं है। कोई ऐसा टीचिंग का एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें शिक्षा शास्त्र का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, पेडागॉजी का रोल ही नहीं है। तो ये सोच करके देख करके थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन फिर भी चलिए, पेपर तो देना ही है। अब इसमें उन छात्रों की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी जिन्होंने कभी एसएससी की तैयारी करी है, क्योंकि रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी और जनरल नॉलेज, इंग्लिश, ये चार चीज़ें उनको सेम उसी पैटर्न पे मिल रही हैं जो एसएससी में पूछी जाती हैं या जो एसएससी में आ रही हैं। बाकी एक अलग से हमको पढ़ना है कंप्यूटर और एक हिंदी या जो भी लैंग्वेज आप लेना चाहते हो। तो ये बेसिक सी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के अंदर से चीज़ें निकल के आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी इस पर एक छोटी सा वीडियो बना करके आप लोगों को बताता हूँ। तो ये है। और एक चीज़ और मैं बताऊँगा, जैसे अभी तक सिलेबस के बारे में लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या पूछा जाएगा, कहाँ तक पूछा जाएगा। तो उन्होंने साफ बता दिया है कि जो पीआरटी लेवल के हैं उनको कम से कम 12th लेवल तक का नॉलेज होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछने का स्तर रहेगा वो उनका 12th लेवल का रहेगा। मतलब इतने के बीच में। अब वो पिछले साल के पेपर की बात करें तो उन्होंने मेनली स्टक करके अपनी जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, उसी पर या उसी से क्वेश्चन पूछ रहे थे वो बार बार। तो वो बहुत ज़्यादा 12th लेवल तक नहीं पहुंचा था। लेकिन अब केवीएस और एनवीएस या सीबीएसई है, वो कर, आपने देखा उन्होंने किस तरीके से सिलेबस चेंज किया, कैसे पैटर्न चेंज किया, कैसे माइनस मार्किंग लेकर के आए। तो वो कर कुछ भी सकते हैं, वो बहुत टफनेस लेवल बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका ख़राब कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, इसके लिए तैयार रहिए। और अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल हो जा रहा है वो हमारा हो जा रहा है प्रैक्टिस का, कि हम जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा मॉक लगाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि भाई सीधी बात है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पे आपकी पेन चलेगी, उतने ज़्यादा दिमाग आपका शार्पन होता जाएगा इस पेपर के लिए। अब कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें और इंग्लिश की बात करें तो ये चीज़ें आपको पकड़नी पड़ेंगी उनके पीवाईक्यू से। जो पीवाईक्यू का सेक्शन है उनका, जो अभी तक के क्वेश्चन पूछते आ रहे थे,
या रीजनिंग का ही देखें, तो जो उनका PYQ है उससे एनालाइज करिए कि कहाँ से कौन सा सेक्शन से कितने क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक को नोट करिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। हर दिन पे क्वेश्चन लगाइए, हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन रिवीजन कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितने अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जितनी संख्या ज़्यादा रहेगी आपकी, उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी टोटल पेपर 300 नंबर का है, जिसमें 1/3 की माइनस मार्किंग है, यानी कि एक सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, लेकिन एक गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। ये है। उसके बाद आप देख रहे होंगे, आपको पता होगा कि जो इंटरव्यू है उसका वेटेज कम कर दिया गया है। उसका वेटेज अब शायद 15% ही छोड़ा गया है, जो कि एक अच्छी बात है। बहुत सारे लोग को इंटरव्यू से दिक्कत थी, वो परेशान होते थे इंटरव्यू देने में। तो अब ये नहीं रहेगा कि आपका जो पूरा सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेस्ड है। वो आपका जो मेंस होगा, यानी कि Tier 2 की बात करें हम लोग, तो इस पे बेस्ड रहेगा। अगर आप अच्छा खासा स्कोर T2 में करते हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ये नहीं रहेगा कि हाँ टोटली बेस्ड आपका इंटरव्यू पे है। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें थी। सीटेट आपको पास होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बनना चाहिए, वो आप नोटिफिकेशन में अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ मैं और देखता हूँ, ये एक और आपको यहाँ पर पैटर्न देखने को मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये टास्किंग स्टाफ के लिए है NBS में, उसके लिए सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, इंग्लिश टेस्ट और एक अदर लैंग्वेज। ये 100 क्वेश्चन आएंगे उनके 300 नंबर के। इससे आप जो टीचिंग एग्ज़ाम वाले हैं उनका कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर देखना है। अब ये नहीं है कि यहाँ पर केवल ये PRT का है या कोई भी है, सबको ऐसा ही पेपर देना है प्री में। बस ये है, कट ऑफ सबकी अलग अलग लगेंगी। TGT की अलग लगेगी, PGT की अलग लगेगी, PRT की अलग लगेगी, और मान के चलिए कट ऑफ भी इस बार अच्छी खासी जाने वाली है। तो ठीक है, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे अगली सूचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।